दोस्तों कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों आज हमारे गांव में जो भागवत हो रही थी, आज उसका द्वितीय दिवस है और ख़ास बात यह है कि आज दूसरे दिन लीला दिखाई जाएगी। और क्या लीला में होगा, आप लोग मेरे साथ में बने रहिए दोस्तों और वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आपको मैं सीधा लिए चलता हूँ भागवत पंडाल में। दोस्तों आपको बता दूं, दूर से समझ में नहीं आ रहा क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है। शायद आवाज़ आ रही है, आरती हो रही है और आपको सीधा मैं पंडाल में ले चलता हूं, तब पता चलेगा क्लियर हो क्या रहा है। बचाने आए महाराज। कौन है पीर जो परितंत्र दुखारी माँ को बेड़िया काट के आजाद बनाने आए। महाराज मुझे इस घनघोर जंगल में किसी की करुणा क्रंदन की आवाज आ रही है, मानो कोई मुसीबत में फंसा हो। सत्य कहते हो द्वारपाल। महाराज बोलो। ये इस दिशा से आवाज आ रही है, चलो जिधर से आवाज रही उधर से ही से चलते। चलो आओ आओ आओ। महाराज ये देखो, कौन हो तुम और इतनी करुण भरी आवाज को बोल रहे हो? बताओ मुझे तुम पे क्या मुसीबत है? गाय ने जवाब दिया महाराज। बोलो। ये जो गाय का तुम स्वरूप देख रहे हो ना, हाँ हाँ, मैं गाय नहीं हूँ। कौन हो फिर तुम? सुनो महाराज। बोलो। मैं गाय नहीं हूँ पृथ्वीपति, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। अपने निर्बलता के कारण संसार छोड़ के जाती हूँ। अच्छा महाराज बोलो। सतयुग त्रेता द्वापर तक इतना मैं परिश्रम करती थी, बड़ा प्रफुल्लित रहती थी, धर्म चलता था। अब कलयुग के आते आते इतना पाप बढ़ गया है, पाप के बोझों से मैं इतना दब चुकी हूँ कि हमें उस गठरी के पाप से मैं दब रही हूँ। इसलिए महाराज मैं अरे नहीं नहीं, आप ऐसा ना करो। यदि आप रसातल को चली जाओगी तो यहाँ भला क्या रह जाएगा? सुनो, हमारी बात को सुनो। बोलो महाराज। होलिका की
रक्षा करने को है मिला राज अधिकार मुझे। कोई गौ की यदि रक्षा और कर न सका तो लाख लाख धिक्कार मुझे। यदि गौ की रक्षा कर न सका तो लाख लाख धिक्कार मुझे। गौ की ही रक्षा करने को है मिला राज अधिकार मुझे। यदि गौ की ही रक्षा मैं कर न सका तो लाख लाख धिक्कार मुझे। आप बिल्कुल निसंकोच हो करके यदि पृथ्वी माँ हो तो आप पृथ्वी में मलिन हो जाओ और जो आप पे मुसीबत है मैं उसको देखूंगा। ठीक है महाराज। अब महारानी हम का बताई, मोदी सरकार में तुम मारी मारी घूम रही हो और देख लियो तुम आप पूछ मूसन पुतर दी नहीं। हे गौ माँ, आप चली जाओ और इस पृथ्वी में मलिन हो जाओ। उसी समय मेरे भैया पृथ्वी माता अपना स्वरूप लेकर के पृथ्वी में मलिन हो जाते हैं। द्वारपाल चलो अब आगे की तरफ चला जाए। चलो भैया उसी समय महाराज परीक्षित आगे को जब बढ़े हैं तो बात कुछ ऐसी हुई है। उसी जंगल में देखा है एक टकराता हुआ लगड़ाता हुआ लोगों एक बैल चला रहा था। बैल आवाज लगा रहा है बैल पावा करके ढक रहा है लोगों को। मुसीबत दूसर फिर चल। द्वारपाल ये आवाज किधर से आ रही है? महाराज या तो दोनों साढ़ के लिए आवाज आए। चलो चल के आगे देखो। चलो देखो घर से आवाज आ रही है। कौन हो तुम? द्वारपाल मुझे मालूम पड़ता है गांव को सताने वाला यही है। महाराज बोलो। तुम ये स्वरूप जो बैल का देख रहे हो, हाँ हाँ मैं बैल नहीं हूँ। तुम बैल नहीं आए हो तो क्यों आए हो? कौन हो तुम? अपना जना तो वही है। तुम यार कौनो शटर खोल दी नहीं इसका। सब लोग सालत चले आ रहे हैं जाने वाला को। बोलो आप कौन हो? महाराज बोलो। मेरा नाम है धर्म। धर्म? अच्छा कहाँ को जा रहे हो? महाराज ये अगर पूछना चाहते हैं धर्म कहाँ जा रहा है? हाँ हाँ बोलो। महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में अपना धर्म था। मैं दोनों चारों पैरों से चलने में सक्षम था। करोगे? हाँ महाराज हमने पृथ्वी को वापस कर दिया है। वो पृथ्वी माँ पृथ्वी में मलिन हो चुकी हैं। आप भी यहाँ से ना जाओ यही मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ। ठीक है महाराज। सोनपुत्री अभी हसनापुर के रहने वाले, अगर पृथ्वी माँ को तुमने रोक लिया है तो ये धर्म की जगह पे चला जा रहा है, लेकिन धर्म की तुम जरूर से अच्छा करना। बिल्कुल महाराज आप धर्म की जगह चले जाओ। भैया उसी समय महाराज परीक्षित ने धर्म को भी रोक लिया है। महाराज परीक्षित वाले मंत्री चलो। द्वारपाल चलो आगे की तरफ चला जाए। चलो महाराज जंगल बहुत बड़ा है। चलो अब यहाँ का भाग देखा है, थोड़ा और जंगल में देखते हैं। चलो 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 आओ। मेरे भाइयों श्रोताओं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौम्राज ऋषियों, उसी समय जब महाराज आगे को महाराज परीक्षित बढ़े हैं तो काला क्रूर चंडाल हाथ में मूसल लिए हुए पृथ्वी पर धमाका लगाता हुआ अपना आवाज करता हुआ
कलयुग आ रहा था लोगों, कलयुग, क्योंकि कलयुग का शासन आ गया है। एक नाम से भागता हुआ वो कलयुग आगे को बढ़ा। लिए हुए आगे को भागता हुआ द्वारपाल, मुझे मालूम पड़ता है कि यही है जो गौ माँ को और धर्म को सता रहा था। दादा रे यू बड़ा खराब है हो, जय बरम बाबा ही चुड़ैल थी बच्चे। ठहर जा, तुझको शायद मालूम नहीं है। ये हो बचाओ यार इसे, ऐसा जिंदा और क्या समझ लिया इतनी जल्दी, और पारखों का जमाना बीता है, और शायद तुझको मालूम नहीं, और पारख का अंश अभी जीता है। अभी भारत का अंश जीवित है। ठहर जा और तुम चाहो फिर परीक्षित रे, मारो तलवार खुमार करके, जो हिस्सा बने कलयुग आया, बोला यूं शीश झुका करके। खबरदार राजन, अपनी तलवार ध्यान में करो। महाराज ज्ञान तलवार पहले देखो दुनाल साले नहीं। कौन हो तुम? अपना परिचय बतलाओ। महाराज मेरा नाम है कलयुग। कलयुग? मुझे मालूम पड़ता है कि तू ही गाय को और उस धर्म बैल को सता रहा था। बोलो तुम्हारा क्या नाम है? कलयुग है। कलयुग है? तुम कितने भैया हो? अरे तुम 4 हो 5 होती हो माता डैले। मैं कपड़ा लेके निकाल दे रहे हैं। वहां वैसे वहां वैसे। अरे हिमा पाल ये पानी से निकल। सुनो, तुम 4 भैया हो। अपने भाइयों का परिचय बतलाओ कि क्या नाम है तुम्हारे भाइयों का। सुनो बोलो। हमारा भाई का नाम है पहले वाले सतयुग, उनसे छोटे भैया का त्रेता, उनसे भैया ग्वाबर। इतने मानन में यहाँ कब्जा नहीं है ना। सीधे देख लो कैसे सही बात बिल्कुल। सुनो इसे, पहले वाले भाई का नाम है सतयुग, दूसरे वाले भैया का नाम है त्रेता। त्रेता। हाँ, दूसरे वाले भैया का नाम है द्वापर। द्वापर और मेरा नाम है महाराज कलयुग। हाँ। अरे दादा इस सीने ही बनवा लेती हूँ। सुनो, हमारा शासन आ गया है, मैं मन की मानी करूंगा। तुम्हारी मन की मानी कभी नहीं चलने पाएगी। तुमने गाय को सताया है, बैल को सताया है, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा।
तो महाराज फिर करना क्या चाहते हो? तुम कलयुग हो और मैं तुमने गाय को सताया है, बैल को सताया है, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ दूंगा। महाराज परीक्षित कहने लगे तुम्हें स्वतंत्र नहीं छोड़ूंगा, अगर तुमको रहना है तो तुम्हें रहने के लिए हम 5 जगह स्थान दे रहे हैं। मैं 5 जगह स्थान दे रहा हूँ, उसी 5 स्थानों पे तुमको रहना है। कहाँ पर महाराज? पहला स्थान में बतलाओ जहाँ मद की प्यालियां चलती हो, दूसरा स्थान में बतलाओ जहाँ रिश्वत खोरी होती हो, तीसरा स्थान में बतलाओ जहाँ जुएबाजी होती हो, चौथा स्थान में बतलाओ जहाँ वेश्याएं निवासनी हो, और पंचम स्थान में बतलाओ जाकर के कनक में वास करो। कनक माने होता है सोना, सोने का मुकुट महाराज परीक्षित जी सर के ऊपर थे। एकदम से कलयुग छलांग मारी और मार के छलांग चट से महाराज परीक्षित के मुकुट पे बैठ गया। हमारे समय सवारी लेंगे। सुनो, महाराज परीक्षित के मुकुट में कलयुग बैठ गया, छोटा सा स्वरूप बना के। अब महाराज परीक्षित को दिमाग में पलट गया। हे द्वारपाल, चलो अब आगे की तरफ चला जाए, मुझे बहुत प्यास लगी है, चल करके देखना चाहिए कि कहीं पे पानी मिलेगा क्या। महाराज बोलो। ये बहुत बड़ा जंगल है और इस समय प्यास मुझे भी लगी है, और अगर प्यास आप बुझाना चाहते हो तो सीधे आगे चलो, मुझे ऐसा मालूम होता है कि यहीं पर पानी की व्यवस्था जरूर हो जाएगी। चलो चलते हैं आगे। आओ आओ महाराज, चले हो। जब कलयुग बैठ गया मस्तक में तो कलयुग अपना झटका दे रहा है। जेठ की दोपहरी है, तड़ाके की धूप हो रही है। भैया परीक्षित जी का गला सूख रहा है पानी की वजह से, क्योंकि वो परीक्षित अपना झटका दे रहा है ना। उसी समय मेरे भैया लोमर ऋषि महात्मा का आश्रम कुछ दूरी पे था, और लोमर ऋषि महात्मा ने उसी समय मेरे भैया नेत्र बंद करके भगवान का भजन कर रहे थे। लोमर ऋषि महात्मा भैया लोगों, लोमर ऋषि महात्मा जो है आश्रम में है और बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं लोगों। और इधर आश्रम जब दिखाई पड़ा लोमर ऋषि महात्मा का, महाराज ये देखो सामने किसी तत्वदर्शी संत का आश्रम बना हुआ है, और मुझे ये भी मालूम है कि एक कमंडल में जरूर पानी होगा, जिसे पीकर आप प्यास बुझा लेंगे। द्वारपाल बोलो। मुझे मालूम पड़ता है कि इस महात्मा ने मुझको आते देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। द्वारपाल, ना तो मैं काना हूँ, ना तो मैं क्रूप हूँ, ना तो मैं पुत्र विहीन हूँ, लेकिन ये हमारा अपमान किया है, अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। इसका अपमान मैं भी करूंगा। नहीं महाराज, साधु संतों का अपमान मैंने वेदों में अधिक बताया है। आपको मालूम होना चाहिए महात्मा जी ने पहले से ही अपने नेत्रों को बंद कर रखा था। ये तो भगवान का चिंतन मंथन पहले से ही कर रहे थे, इसलिए महाराज इन्होंने आपको देख करके नेत्र नहीं बंद की, अपनी गलत फहमी। नहीं द्वारपाल, हमको मैं जिस रास्ते से जाता हूँ लोग मुझे चरण बंदगी करते हैं, सर को नवाते हैं, लेकिन इसने मुझको आते समय देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। मैं इसका अपमान किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये जो सामने मरा हुआ तक्षक है, इसके ऊपर डाल करके मैं इसके अपमान करूंगा। नहीं नहीं महाराज, सत्य भगवान का स्वरूप होता है, इनका अनादर न करो, नहीं तो महाराज आप बाद में पछताओगे। महाराज परीक्षित ने मरे हुए तक्षक को उठा लिया।
इसने मेरा अपमान किया है, इसका अपमान करके ही मैं यहाँ से जाऊंगा। महाराज ने कहा और मरे हुए तक्षक को महाराज परीक्षित ने महात्मा के गले में डाल दिया। लोगों, द्वारपाल, इसने मेरा अपमान किया है, हमने भी इसका अपमान कर दिया है। अब चलो यहाँ से चला जाएंगे की तरफ। जैसे को तैसा नहले पे दहला। चलो द्वारपाल, चलो महाराज, चलो उसी के राजमहलों में चलते हैं। मेरे भैया इधर ऐसा कुछ हुआ है, महाराज परीक्षित जी लोमर इस महात्मा का अपमान कर दिया। और जब गए कहा, जब गए राज सिंहासन के पास, तो उस मुकुट को उतार करके महाराज परीक्षित ने राज सिंहासन पर जब रख दिया, तो उसी मुकुट के में बास है सोने में ना कलयुग का। तो जब मुकुट उतार के रख दिया, तब मेरे भैया परीक्षित जी का जो है ज्ञान वैराग्य टनाटन काम करने लगा। अब परीक्षित जी पछताने लगे, अरे मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, अनर्थ हो गया, हाय हाय मैंने महात्मा का अपमान कर दिया है। लेकिन भैया राजसभा में महाराज परीक्षित जी राजमंत्री को बताया कि भैया हमसे बहुत भूल हो गई है, मैं एक महात्मा का अपमान किया हूँ। आज महाराज परीक्षित बड़े उदास बैठे हुए हैं महलों में। महलों में जब उदास बैठे हुए हैं, तो उदासी का कारण मेरे भैया महाराज परीक्षित जी। महाराज द्वारपाल, हमने ये जान नहीं पाया, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया द्वारपाल। हमने महात्मा जी के, मैं कितना आदर सम्मान करता था महात्माओं का, और आज हमने ही उनका अपमान कर दिया, मरा हुआ तक्षक डाल करके। द्वारपाल, बोलो। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। महाराज जो हो गया है वास्तव में गलत तो हो गया है, लेकिन जो हो गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए महाराज इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसमें चिंतन करने की जरूरत है। द्वारपाल, बोलो। चले जाओ महलों की तरफ, हमारी महारानी नवलदे को बुला करके हमारे पास लेके आओ। ठीक है महाराज, जैसी है क्या, मैं महारानी को भी आपके चरणों में लेके आ रहा हूँ। महाराज परीक्षित जब ज्यादा भयभीत होट करके बैठ रहे, तो नवलदे आई है, और नवलदे मैया ने जब अपने पति भगवान के चेहरे की तरफ निहारा है, तो बड़ा दुखित हो गए। अरे मैं क्या देख रही हूँ? स्वामी, बोलो। तुम्हारे चेहरे को देख करके मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन जब मैंने तुम्हारे चेहरे को देखा, प्रत्येक दिन कमल की तरह खिला लगता था, और आज बड़ा मुरझाया सा लग रहा है। और सुनो स्वामी, बोलो, क्या कहना चाहती हो? किसी का बैठा रहने दो। कुछ नहीं, मुझे यूं ही बैठा रहने दो। मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैं दुखी हूँ, उसी प्रकार से तुम भी दुखी हो। क्या